वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल क्लास 10th इंग्लिश दर्शन संडिया। आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश के लिए नेल्सन मंडेला एनसीईआरटी बुक की रीडिंग, जिसमें हम एक एक चीज़ को हिंदी में समझ रहे थे। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप क्लास 10th इंग्लिश दर्शन संडे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स पार्ट 3 है रीडिंग का। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and on-level freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. इट मीन्स स्टूडेंट्स, मैंने यह जाना कि मेरे जो लड़कपन की आज़ादी, जो बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी, एक इल्यूजन थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी थी और मैं इसके लिए तड़फड़ाने लगा। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था, रात को बाहर जाने की छोटी सी आज़ादी, अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने की, एक परिवार रखने की, एक सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वह आज़ादी तो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने। इट मीन्स स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो बच्चों की वाली आज़ादी मुझे चाहिए होती थी, लेकिन जब बड़ा हुआ धीरे धीरे तो मुझे धीरे धीरे आज़ादियों का भी मेरा जो सपना था वो बढ़ता चला गया। लेकिन अंग्रेज़ों के राज्य में, सफ़ेद लोगों के राज्य में ये आज़ादी होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो सोचना भी मुमकिन नहीं था कि हम इनके रूप में आज़ाद भी हो पाएंगे, इनके राज्य में आज़ाद भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आज उनके लिए खुशी का दिन था, क्योंकि वो आज़ाद देश के राष्ट्रपति बने हुए खड़े थे। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and non-level freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. मैंने यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक इल्यूज़न था, भ्रम था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं पता चला कि मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी थी और मैं इसके लिए तड़फड़ाने लगा था। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं आज़ादी चाहता था, रात को बाहर निकलने की आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में अपना अंदर की शक्ति प्राप्त करने की आज़ादी, स्वयं कमाई करने की आज़ादी चाहता था। फिर उसके बाद विवाह करने की, एक परिवार रखने की और एक सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। यह वह नियम थे जो मैं पहले, ये बहुत सारी उसकी इच्छाएं थी जो वो चाहता था। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was all not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was the desire for the freedom of my people to live their lives with the dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. It means स्टूडेंट्स, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे सीखा कि मैं तो एक आज़ाद व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर
प्रतिबंध रोक नहीं थी, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगी हुई थी। उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया और उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई। मेरे लोगों के सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन का गतिमय बना दिया था। स्टूडेंट्स, इसी आज़ादी की भूख ने एक डरे हुए युवक, एक डरे हुए इंसान को एक साहसी इंसान बना दिया था, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटारनी को अपराधी बना दिया, जिसने प्यारवार को प्यार करने वाले पति को बेघरबार बना दिया था, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक भिखारी में बदल दिया था। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्मबलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आज़ादी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बांट नहीं सकते। मेरे लोगों में ऊपर एक जंजीर पड़ी हुई थी जिसमें लोग बंधे हुए थे, लेकिन उनके हाथ तो खुले थे, लेकिन वो उनके ऊपर एक डर की ऐसी जंजीर थी जिससे वो कुछ कर नहीं सकते थे, अपनी आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी सकते थे। उन लोगों के ऊपर पड़ी हुई जंजीर मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीर के समान थी, जो कि मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जिसने मुझे लड़ने के लिए मजबूर किया और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मजबूर किया। I knew that the oppression must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. इट मीन्स स्टूडेंट्स, मैं जानता था कि हमारे देश में जो भी जेल में पड़े हुए लोग हैं, जिनको बिना किसी जुल्म किए अंदर डाला गया है, उनको आज़ाद करना हमारे लिए ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है, खुद नफ़रत का कैदी होता है। वह अपने घमंडी दिमाग की वजह से दूसरों लोगों को सलाखों में बंद करता है। मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ, उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित रहते हैं। स्टूडेंट्स, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।